आत्मदान ही पिंडदान। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाए। जीव का उद्धार वह स्वयं न करेगा तो और कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है? यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे? ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती है, जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करता है। परम पद की प्राप्ति करने के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं है। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो? घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की यह बात न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे, फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क को तर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणाम मत दुखी होंगी और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक करना। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है, किंतु बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है, किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है, और पाप करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने यह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वहां फल खिलाया गया था, उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंग भद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीव आत्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। मनुष्य अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। द्विधा बुद्धि
द्विधा वृत्ति ही या धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता है और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जाम्बवान ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। हरे कृष्णा।